गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा का मंत्र हम सबको दिया। हम रोज उसका पाठ करते हैं। आज ये परंपरा भी हो गई है। ये हमारे जीवन की प्रेरणा भी बन गई है। किंतु पाठ के साथ साथ उसके भावों को समझना और हृदय में स्थापित करना भी बहुत जरूरी है। ये शक्तिशाली मंत्र महामंत्र बन जाता है जब इसके भाव को हम समझ जाते हैं। हनुमान चालीसा के एक पद में लिखा है कि अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। ये 8 प्रकार की सिद्धियां क्या है? इन सिद्धियों के नाम हैं अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, वशित्व और ईशित्व। आइए अब क्रम से इनका अर्थ जानने की चेष्टा करें। अणिमा का अर्थ होता है शरीर को छोटा कर देना। महिमा का अर्थ होता है शरीर को बड़ा कर देना। लघिमा का अर्थ होता है शरीर को वायु से भी हल्का कर देना जिससे वो उड़ सके। गरिमा का मतलब होता है शरीर को पर्वत के समान बना देना। प्राप्ति का मतलब होता है संकल्प मात्र से ही किसी चीज को पा लेना। प्राकाम्य का मतलब होता है शरीर को सुंदर, स्वस्थ और तरुण बनाए रखना। वशित्व का मतलब होता है सभी प्राणियों को वश में कर लेना। ईशित्व का मतलब होता है ईश्वर के समान शक्तिमान बनना। ये सिद्धियां हमारे जीवन में कितनी सहायक होती हैं, इस पर जरा विचार करें। अलग अलग हालातों में अपने व्यक्तित्व को प्रस्तुत करने की शक्ति, बुद्धि और युक्ति हो तो जीवन में सफलता मिलती है। जीवन के ऊंचे नीचे रास्तों पर समय और परिस्थिति के हिसाब से हम अपने व्यक्तित्व को प्रकट कर सकें और उससे पार पा सकें। हम में साहस, बुद्धि और कौशल हो ताकि हर परिस्थितियों का हम सामना कर सकें। ये सिद्धियां जीवन में वही प्रभाव पैदा करती हैं। इसलिए चालीसा का पाठ करके हम प्रतिदिन हनुमान जी से बुद्धि बल सिद्धियां मांगते हैं। एक पंक्ति में गोस्वामी जी लिखते हैं, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। जब हनुमान जी सीता जी की खोज में लंका जाते हैं तो पूरी खोज के दौरान सीता जी से मिलने से पूर्व समय समय पर उनमें ये सिद्धियां प्रकट होती है। वो उड़ जाते हैं, छोटे बन जाते हैं, भूधरा आकार हो जाते हैं। स्वस्थ तो वे हैं ही, फिर सीता जी के द्वारा ये वरदान उन्हें क्यों दिया गया? सीता जी ने अपने वरदान से हनुमान जी को सिद्धियों और निधियों का प्रदान करने वाला बना दिया। अर्थात अष्ट सिद्धि और 9 निधि तो उनके पास पहले से ही थी, किंतु अब वो इसे औरों को भी दे सकते हैं। उनमें इतनी सामर्थ्य आ गई कि अष्ट सिद्धियाँ और 9 निधियाँ वो दूसरों को दे सकते हैं। हनुमान जी अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता बन गए। इसलिए चालीसा की हर पंक्ति से ये संदेश मिलता है कि शुभ और परमार्थिक कार्यों के लिए अर्थात दूसरों की भलाई के लिए निष्ठा, लगन, प्रेम और समर्पण के साथ यदि संकल्प हो तो दैवी शक्तियाँ हमारी सहायता के लिए तत्पर हो जाती हैं। वे व्यक्तित्व में इन सिद्धियों को प्रवेश करा देती हैं। वो हमारी रक्षा के लिए आ जाती हैं। शुभ कर्मों के संकल्प मात्र से ही 8 सिद्धियाँ और 9 निधियाँ हमारे पास चल कर आ जाती हैं, जो हमारे द्वारा जब जब कोई काम किया जाता है समय के अनुसार वो प्रकट हो जाती हैं। हनुमान चालीसा का ये भावार्थ हमारे जीवन में महामंत्र बनकर हमें शक्ति प्रदान करे। जय हनुमान जी महाराज।